रात की शांति में रिया अपने आरामदायक बिस्तर में सो रही है, जो शांतिपूर्ण सपनों से घिरा हुआ है। उसकी माँ करीब आती है। उसकी आवाज शांत कमरे में एक कोमल फुसफुसाहट है। शुभ रात्रि प्रिय, याद रखना, सपनों में भी विनम्र रहना। जैसे ही रिया अपनी आंखें कसकर बंद करती है, वह एक जीवंत सपने में खो जाती है। बात करते बादल धीरे धीरे घूमते रंगों से भरे आकाश में तैरते हैं। अब वह मुस्कुराते हुए सूरज के नीचे इंद्रधनुषी पुलों को सुंदरता से देखती है। रिया बादलों से बने एक चमकते पथ पर शालीनता से उतरती है। उसके सामने एक स्वप्निल परिदृश्य फैला हुआ है। अचानक एक चिड़चिड़ा बादल मंडराता है, जो रिया के रास्ते को हास्यपूर्ण अधिकार के साथ अवरुद्ध करता है। गुर की बादल घोषणा करता है, कोई भी तब तक नहीं जा सकता जब तक वे मुझसे नमस्ते नहीं करते। अनिश्चितता के स्पर्श के साथ रिया जवाब देती है, नमस्ते। गुस्सैल बादल अब शांत होकर कहता है, एक विनम्र अभिवादन, आप जा सकते हैं। रास्ता साफ हो जाता है और रिया ड्रीमलैंड से अपनी यात्रा जारी रखती है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। रिया आकाश में ऊंचे पर स्थित एक खिलौनों की दुकान में कदम रखती है, जो आकर्षण और आश्चर्य का स्वर्ग है। अजीबोगरीब अराजकता के बीच रिया अनजाने में टेडी विजार्ड से टकरा जाती है, जिससे खिलौने हर दिशा में लुढ़क जाते हैं। अरे, मुझे माफ करना, रिया कहती है। उसका चेहरा आश्चर्य और चिंता के मिश्रण से लाल हो गया। टेडी विजार्ड कोमल मुस्कान के साथ जवाब देता है, माफी मांगने के लिए धन्यवाद। चलो इसे मिलकर साफ करते हैं। साथ मिलकर वे तैरते हुए स्पार्कल्स के बीच घुटने टेकते हैं। एक साझा भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि वे गिरे हुए खिलौनों को इकट्ठा करते हैं। धूप से सराबोर बगीचे में राजकुमारी पिया की चमकदार मुस्कान एक आनंदमय चाय पार्टी के लिए मंच तैयार करती है, जहां एक मेज पर ढेर सारे पकवान रखे हैं। रिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, कप केक पर टिक जाती हैं। उसकी भूख क्षण भर के लिए शिष्टाचार पर हावी हो जाती है। रिया अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाती, चिल्लाती है, वाह, कपकेक, और एक साथ 3 पकड़ लेती है। राजकुमारी पिया धीरे से उसे याद दिलाती है, ओह प्रिय, लेने से पहले हम क्या कहते हैं। रिया अपने शिष्टाचार को याद करते हुए पूछती है, क्या मुझे एक मिल सकता है। राजकुमारी पिया मानती है, बेशक, और इसके बाद हम क्या कहते हैं। सपनों की दुनिया के दिल में रिया एक जीवंत इंद्रधनुष पुल पर टहलती है। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही हैं। वह रुक जाती है, एक छोटे खरगोश को देखकर जो उदास लग रहा है, बिना अपनी प्यारी गाजर के। रिया के चेहरे पर दयालुता झलकती है जब वह पूछती है, क्या आप मेरी कुकीज में से एक साझा करना चाहेंगे। खरगोश की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, क्योंकि वह कृतज्ञता से जवाब देता है, हाँ, धन्यवाद। रिया हॉल में कदम रखती है। महल की भव्यता उसके चारों ओर प्रकट होती है। अपने सिंहासन पर राजा रिया को आते हुए देखता है। उसका भाव अस्पष्ट है। राजा की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, मुझे बताओ, तुम मेरे राज्य में क्यों आए हो। रिया सम्मान से जवाब देती है, मैं यहाँ अच्छे संस्कार सीखने आई हूँ और मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। राजा के होंठों पर मुस्कान आ जाती है, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, तुम एक अच्छी लड़की हो। स्वप्नलोक की चमकदार चमक धीरे धीरे बढ़ती रात में घुल जाती है। हवा गाढ़ी हो जाती है और एक समय का जीवंत जादूमहीन धूल की तरह जम जाता है। काल्पनिक प्राणी छाया में पीछे हट जाते हैं। उनकी चंचल पुकारें एक अजीब सन्नाटे से बदल जाती हैं। रिया अपनी बिस्तर की ओर वापस तैरती है। यात्रा लंबी लग रही है, रास्ता अब सुनसान है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, रिया ने सीखा कि किसी भी दुनिया में वास्तविक या जादुई शिष्टाचार मायने रखते हैं। सूर्य की रोशनी रिया के कमरे को नहलाती है, क्योंकि वह जागती है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। रिया हिलती है, उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं और वह फुसफुसाती है, गुड मॉर्निंग माँ, सपने के लिए धन्यवाद। एक आवाज गर्मजोशी से जवाब देती है, आपका स्वागत है प्रिय। मुझे लगता है कि कोई बहुत ही विनम्र छोटा सितारा बन रहा है। रिया धीरे से खिंचाव करती है। सुबह की धूप उसके चेहरे पर सुनहरी चमक बिखेरती है। वह उठती है। उसके चेहरे पर चिंतनशील भाव होता है, क्योंकि वह सपने पर विचार करती है।